हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट किया था। हम आगे देखेंगे, कुछ क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए किए थे, कुछ रह गए थे, वो जो बाकी है वो हम कंप्लीट कर देते हैं एक्सरसाइज 1.3 में। देखो, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था। हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था? क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट किया था। ठीक है, चलो अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। हमें 11 को डिवाइड करना है 2 से। देखो, 11 को डिवाइड करना है 2 से, राइट। कैसे करोगे आप? पहले तो प्रोसीजर हमने देखी है। 2.000 मतलब जितने लगेंगे उतने जीरोस लेने हैं, उसका कोई मीनिंग नहीं है, राइट। अब देखो 11 के टेबल में 2 तो नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर 20 लेना होगा, राइट। हम क्या करते हैं, यहाँ आएगा 20, ठीक है। ये ऊपर वाला जीरो हमने नीचे ले लिया। अब देखो 11 के टेबल में 20 तो नहीं है, लेकिन 11 के टेबल में 11 है, तो यहाँ आएगा 11 वन इज 11। अब कितना बचा? 9। अब कुछ भी नहीं है तो हमें क्या करते हैं, ऊपर का जीरो ले लेते हैं। अब ये कौन सा आएगा? 11 8 जा 88। कितना रिमाइंडर बच गया? 2 बच गया। फिर हम क्या करते हैं, जीरो ऐड कर देते हैं इसमें, ठीक है। जीरो ऐड कर दिया तो अगेन कितना आएगा? 1 आएगा, 11। अब और कितना बचा देखो, 9, रिमाइंडर बच गया। फिर हम क्या कर देते हैं, जीरो ऐड कर देते हैं, फिर से 8 आ गया। फिर एक बार क्या करोगे आप, 88 ले लोगे, अगेन 2 विल बी रिमाइंडर, अगेन जीरो ऐड करो, अगेन 1 मतलब आएगा यहाँ पर। तो ये कितना आएगा? 11, मतलब अगेन 9, जीरो ऐड करो, अगेन 88, अगेन रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ कितना आ रहा है? हमें क्या करना है, पैटर्न कौन सा है ये ऑब्जर्व करके देखना है। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? मतलब यहाँ देखो, 2/11 इज इक्वल टू 0.181818 एंड सो ऑन। रिपीट हो रहा है। कौन सा पैटर्न, कौन से नंबर्स रिपीट हो रहे हैं? सिर्फ 1 नहीं या फिर 8 नहीं, 18 18 18, ठीक है। तो हमें इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 18 बार, राइट। हाँ, मैंने यहाँ पर 0 पॉइंट लिखना भूल गई, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा? 0.18। तो ये कौन सी कैटेगरी में आएगा? रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा और रिपीट भी हो रहा है, बस इतना ही। अब ये 6 लिखो, 329 डिवाइडेड बाय 400 क्या है? 329 डिवाइडेड बाय 400। ओ, यहाँ पर देखो, तो हमें 400 को डिवाइड करना है, 400 को 329 से डिवाइड करना है, वो मैंने उल्टा लिख दिया। तो पॉइंट क्या करेंगे आप, आगे 0 0 0 ले लेंगे। अब देखो यहाँ पर, हाँ ये कॉम्प्लिकेटेड तो है थोड़ा सा, लेकिन हमें 400 का मतलब क्या, 4 का ही टेबल आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। अब यहाँ पर देखो, ये 329 है, लेकिन 4 के टेबल में कौन आता है? 4 8 जा 32, ठीक है। 4 8 जा 32, तो 48 जा कितना आएगा? 320, जो कि इसके पास है, 329 के पास है। तो यहाँ मैं कितना लिखूंगी? 320, ठीक है। ये कितना आएगा देखो, 9 0 0, 9 आ गया। मैं क्या करूंगी अब, 9 तो नहीं है इसके टेबल में, तो यहाँ पर हाँ ये 0, अब देखो ऐसे ही हुआ होगा आपको भी, लेकिन
यहाँ पर एक गलती हो गई है। क्या गलती हो गई है देखो, क्योंकि जो हमने नंबर लिया है ना वो नंबर 400 से छोटा है, 329.00। तो पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पॉइंट लेना पड़ेगा। और आगे जो नंबर है ये हमने क्या किया, मतलब यहाँ से ज़ीरो ही जाएगा। तो आगे क्या करते हो आप, 329 और आगे का भी ज़ीरो ले लेते हो, है ना। तो आगे आपको सॉल्व करना है, 400 का टेबल बोलना है। यहाँ मैंने 40 का टेबल बोला लेकिन हमें 400 है यहाँ पर। तो 400 इंटू 8 आएगा 3200। सिंपल है। तो ये हमें यहाँ पर ये नंबर लेना है। तो ये कितना आएगा, 8 जा। तो आंसर कितना आ गया देखो, 90। तो हम क्या करेंगे, 90 है ना, तो हम आगे का और एक ज़ीरो ऐड करेंगे। तो 400 2 जा 800, राइट। तो इसका आंसर आ गया 100। लेकिन 400 से 100 छोटा नंबर है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर और एक ज़ीरो ऐड कर देंगे। तो इसके आसपास वाला नंबर कौन सा है, 4 2 जा 800। तो अगेन कितना आ गया, 200। तो ये भी छोटा नंबर है, तो हम अगेन ज़ीरो ऐड करेंगे। तो हमें मालूम है 4 5 जा 20, राइट। तो 400 5 जा कितना आएगा, 2000। तो रिमाइंडर कितना आ गया, ज़ीरो। तो यहाँ पर ही हमारा सब, मतलब यहाँ पर ही हमारा डिवीजन खत्म हो जाएगा। तो 400 329 डिवाइडेड बाय 400 इज इक्वल टू, इसका जो आंसर है वो रिपीट भी नहीं हो रहा और टर्मिनेटिंग भी है। दिस इज टर्मिनेटिंग। सिंपल था, 40 की वजह से आपको कंफ्यूजन हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 दिया क्या है, यू नो दैट, मतलब उन्होंने ही दिया है 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार है, इसको मत भूलना। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दीज नंबर्स आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। लॉन्ग डिवीजन मतलब कैसा, जैसे कि यहाँ पर हमने किया था, वो हमें डिवीजन नहीं करना है। क्या आप विदाउट डिवीजन बोल सकते हो इसका आंसर क्या आएगा, इफ सो देन हाउ, राइट। हमें डिवीजन भी नहीं करना और इसका आंसर बताना है। हिंट भी दी है उन्होंने, स्टडी द रिमाइंडर्स व्हाइल फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ 1/7। देखो अभी आपको करना क्या है, हमारे पास बस यही, ये दिया जो होता है ना, वो गिवन डेटा जो भी देते हैं उसकी वैल्यू, मतलब कहीं ना कहीं तो इसका यूज होता ही है, इसलिए ही दिया जाता है उन्होंने। तो हमें क्या करना है, 2/7 3/7 4/7 5/7 और 6/7 तक के आंसर्स निकालने हैं। देखो हमें निकालना है आंसर 2/7 का। मैं 2/7 को कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 1/7। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 2/7, राइट। हाँ, मेरे पास क्या आ गया, 1/7। इसकी वैल्यू तो मुझे मालूम है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, 1/7 की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, 0.142857 बार। ठीक है, अब बार है वही वैल्यू रिपीट हो रही है, तो आप बस एक बार ले सकते हो। बस इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन करो, कितना आता है देखो, 2 इंटू 7 14, 2 5 10 और एक 11, 16 17, 5 8 2 पॉइंट, और ये रिपीट होगा, हाँ इसका भी बार आएगा। आप बाद में करके देखो, यही वैल्यूज रिपीट होने वाली है बाद में। तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.285714, और हमने डिवीजन भी नहीं किया। Exactly same way we are going to solve other values. Which one, 3/7 is equal to 3 into 1/7। बहुत ही सिंपल है। So 3 into 0.142857, राइट। 3 से मल्टीप्लाई करो अभी इसको, कितना आएगा आंसर देखो, ये आएगा 21, 3 5 15 17, 3 8 16 और एक 17,
3 to the 6 और एक 7, तो देखो ये वैल्यू थोड़ी गलत हो गई है, मल्टीप्लीकेशन करो, इसका आंसर आएगा देखो पॉइंट, मल्टीप्लीकेशन में कितना हम देंगे, है ना, हमें मतलब फास्ट भी कैलकुलेशन करने आनी चाहिए। 5 7 1 ये आएगा, राइट। अब देखो सेम मैनर हमें सॉल्व करना है 4/7। 4/7 के कैसे लिखोगे, 4 इंटू 1/7, 4 इंटू 1/7 की वैल्यू 0.142857 बार। यहाँ पर ये बार नहीं आएगा, पॉइंट के आगे बार आएगा। सो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आंसर आता है देखो 0.571428। ठीक, वैसे ही वैल्यू निकालो अब, 5/7 इज इक्वल टू 5 इंटू 1/7, मतलब 5 इंटू 0.142857। ठीक है, अभी आप 5 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है देखो 5 अगेन 17 पॉइंट और उसका बार आएगा। ठीक, अब लास्ट वैल्यू 6/7 इज इक्वल टू 6 इंटू 1/7, मतलब 6 इंटू 0.142857। इसका कितना आता है मल्टीप्लीकेशन देखो 0.857142। आप बाद में साइड में कैलकुलेशन करके, ठीक है, यही आंसर आता है, ये बड़ी बात नहीं है। तो ये वैल्यूज हमने विदाउट डिवीजन निकाली है। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p/q फॉर्म where p and q are integers and q is not equal to 0, क्योंकि वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और इसके वैल्यू हमें फ्रैक्शन में निकालनी है। ठीक है, चलो इसकी एक पर्टिकुलर मेथड है, वो आपको सीखनी पड़ेगी। मैं आपको पहला एग्जांपल सॉल्व करके बताती हूँ, बाकी वही प्रोसीजर आपको रिपीट करनी है। ठीक है, चलो पहले क्या करोगे आप, लेट x इज इक्वल टू 0.6 बार, इसको मैंने x नाम दे दिया। ठीक है, और इसकी वैल्यू एक्चुअल में कितनी होती, 0.66666 एंड सो ऑन। इसको मैं देती हूँ इक्वेशन नंबर 1। फिर आपको क्या करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड को, मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 1 बाय 10। अब 10 ही क्यों, 100 क्यों नहीं, है ना। अब देखो ये जो पैटर्न है वो सिंगल नंबर का ही रिपीट हो रहा है, मतलब 6 यही डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए आपको अगर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, हम 2 डिजिट अगर रिपीट हो रहे हैं, जैसे कि 0.878787, ये 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं ना, तो उस इक्वेशन को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, वो कैसे करते हैं वैसे भी हम एग्जाम्पल लेंगे, पहले हम इस एग्जाम्पल पर फोकस करते हैं। मल्टीप्लाई दोनों तरफ 10 से करना है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 10x इज इक्वल टू 0.666 एंड सो ऑन इनटू 10। चलो ब्रैकेट करते हैं इसको, सो सिंप्लीफाई करो, कितना आएगा 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो पॉइंट है वो राइट हैंड साइड में 1 से शिफ्ट होगा 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आंसर क्या आएगा, ये 0 लिखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन आपको समझे इसलिए मैं लिख लेती हूँ 6.6666 एंड सो ऑन, राइट। अभी आगे जो 0 होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है ना, मेरे पास 5 रुपए है ऐसे बोल सकते हो, या फिर 0.5 रुपीज है, मतलब दोनों का मीनिंग सेम है, राइट। अब देखो ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है अभी इन दोनों का। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1
फ्रॉम इक्वेशन 2 से आपको 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले आप इक्वेशन नंबर 2 क्या है वो लिख लेते हैं। डायरेक्टली मैं अभी केस को क्या लूँगी 6.66 एंड सो ऑन। और इक्वेशन नंबर 1 क्या है x इज इक्वल टू 0.66 एंड सो ऑन। ठीक है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से ही सब्ट्रैक्शन करो और राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड से। क्या आएगा 10x माइनस एक्स। चलो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, फर्स्ट स्टेप समझ में भी आनी चाहिए। 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ कितना आएगा 6.66 माइनस 0.666 एंड सो ऑन। 10 माइनस एक्स 9x। अब इस साइड में करो, अगर आपको नहीं आ रहा है ना तो आप ऐसे भी कर सकते हो 6.66 माइनस 0.66। ये कितना है 006, मतलब आपका आंसर कितना है 6.0। राइट, मतलब क्या होता है 9x इज इक्वल टू कितना आ गया 6 आ गया। हमें वैल्यू भी इसकी निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। सो 9 हो जाएगा डिवाइड, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। सो हमारा आंसर आ गया p/q के फॉर्म में। अगर आपको क्रॉस चेक करना है तो आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, क्योंकि हमारी x की वैल्यू कितनी थी 0.6 बार। ठीक है, आप इसका डिवीजन करके देखो, आपका आंसर यही आने वाला है। अगर नहीं आ रहा तो आपको समझना है कि आपका आंसर जो है वो कुछ तो गलत हुआ। ठीक है, चलो अभी दूसरा एग्जांपल करके देखते हैं हम। 0.47 बार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है 0.47 और 47 का बार है। राइट, अब देखो x इज इक्वल टू, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार, मतलब ही क्या 0.47 47 47 एंड सो ऑन। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद क्या करना है मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, कितने से मल्टीप्लाई करोगे, अभी देखो 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं इसीलिए मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या आएगा 100x इज इक्वल टू, ये जो पॉइंट है वो 2 से शिफ्ट होगा। राइट, कितना आएगा 47.4747 एंड सो ऑन। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट स्टेप क्या होती है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, सो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है 100x इज इक्वल टू 47.4747 एंड सो ऑन माइनस x इज इक्वल टू 0.4747। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करो। समझ में नहीं आ रहा हो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो ताकि आपको मतलब क्लियरली समझ में आए। 47 पॉइंट मैं बस एक ही बार लूंगी माइनस 0.4747 एंड सो, ये कितना आता है 99x इज इक्वल टू, ओके साइड में करके देखो 47.47 और यहाँ ये आएगा आंसर आपका 47, बस 47 आंसर आएगा 47.00। सो 99x इज इक्वल टू कितना आ गया 47। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 47/99। ये होगा आपका क्लियर आंसर। अब थर्ड एग्जांपल देखो, थर्ड में क्या दिया है 0.001 बार। यहां पर करेंगे थर्ड 0.001 बार, ये रिपीट हो रहा है पैटर्न। हाँ, तो हमें क्या करना है लेट x इज इक्वल टू 0.001 001 एंड सो ऑन। राइट,
इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। आगे क्या करना है, ये देखो कितने डिजिट्स है, 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, सो मल्टीप्लाई बाय 1000। मल्टीप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 1000। तो क्या आएगा, 1000x इज इक्वल टू, ये पॉइंट जो है वो 3 से शिफ्ट होगा, राइट, 1 2 3 यहां पर आएगा। तो कितना आ गया, 001.001 एंड सो ऑन। ये है आपका इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। ठीक है, कितना है, 1000x इज इक्वल टू, अब देखो ये जो 0 आगे है इसका कुछ मीनिंग नहीं है, लेकिन आपको सब्ट्रैक्शन करते वक्त इजी जाए इसलिए लिखे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, ये है, ये कितना आएगा, 0.001 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कितना आएगा, देखो 1000x माइनस x इज इक्वल टू 1.001 एंड सो ऑन माइनस 0.001। इसका सब्ट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ आएगा 9x इज इक्वल टू, यहाँ हम साइड में करते हैं 1.001 एंड 0.001, कितना आ गया देखो 1.000 एंड सो 999x इज इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू कितनी आई, 1/999, है ना, सिंपल। ओके, यहाँ पर देखो हमने सारे क्वेश्चंस जो है वो अच्छे से ही सॉल्व किए हैं, सारे आंसर्स राइट है, लेकिन एक गलती हो गई, उसकी जगह जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया वो राइट है, सेकंड जो एग्जाम्पल है वो मुझे लगा कि 0.47 बार 47 का बार है, जो कि मैंने इसका इक्वेशन सॉल्व किया है, यही इक्वेशन, और इसका आंसर जो है एब्सोल्युटली राइट है, लेकिन हमारे बुक में जो क्वेश्चन दिया है वो है 0.47 बार। ठीक है ना, तो हम ये सॉल्व करते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो गलत नहीं, बस मुझे 47 का बार लगा। ठीक, तो हम जो क्वेश्चन दिया है वो सॉल्व करते हैं, 7 का बार है, हमें क्या करना है अभी, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार, मतलब 7 ही रिपीट हो रहा है, 47 रिपीट नहीं होगा, जिसके ऊपर बार दिया है ना वही नंबर रिपीट होता है। ठीक है, यह है आपका इक्वेशन नंबर 1। अब देखो आपको यहां पर किससे मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, मैंने क्या कहा था, जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 10, ये मत भूलो। ठीक है, सो मल्टीप्लाई, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, बोथ साइड बाय 10, है ना, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है 7 वाला, सो मल्टीप्लाई बाय 10, कितना आएगा, 10x इज इक्वल टू, ये पॉइंट जो है वो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आएगा 4.777 एंड सो ऑन। नेक्स्ट स्टेप क्या है, सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2। ठीक है, क्या है हमारा सेकेंड इक्वेशन, 10x इज इक्वल टू 4.777 एंड सो ऑन माइनस x 0.4777। ये इंपॉर्टेंट है, इसका सब्ट्रैक्शन मतलब अच्छे तरह से करना पड़ेगा आपको। तो ये कितना आएगा, 10 माइनस 1 आएगा 9x। हाँ, इसमें जल्दबाजी बिल्कुल मत करो, आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हो क्योंकि ये आंसर गलत हो जाएगा, तो आपको साइड में सब्ट्रैक्शन करना ही है, डेसिमल का है ना, तो सॉल्व करो, कितना आएगा 4.77। ठीक है, तो यहाँ कितना आता है, ठीक है, तो ये 0 आएगा और 7 में से 4 गए 3 4, आंसर आ गया 4.47।
ठीक है 4.3। तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड हमें जो है पी बाई क्यू के फॉर्म में चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, दोनों साइड को 10 से मल्टीप्लाई करती हूँ। आप कर सकते हो, इज इक्वल टू 4.3 इंटू 10, है ना। तो प्योर पी बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा 90x इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा अभी 43। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 43 अपॉन 90।